था, शरीर भले दो था लेकिन अंदर से दोनों एक थे। और कबूतरी ने कबूतर के पास ही घोंसले में 2 अंडे दिए। समय पाकर के दोनों अंडा फूटा, कोमल कोमल 2 बच्चे निकले। और जब बच्चे फुदकता था, घुटुर घाय करता था, तो माता पिता को बड़ा आनंद मिलता था। और कभी कभी फुदक करके कभी माँ के ऊपर, कभी पिता के सर पर बैठता था, कभी कंधा पर बैठता था, तो माता पिता को बड़ा आनंद आता था। अब परिवार बढ़ गए। एक दिन कबूतर और कबूतरी बच्चे को खिलाने के लिए दूर दूर चरा करने के लिए जाते थे और अपने बच्चे का भरण पोषण करते थे। इतने में क्या हुआ, एक दिन व्याधा आया, जाल फैला दिया, कुछ दाना डाल दिए, और कबूतर के जो छोटे छोटे बच्चे थे वो फुदक फुदक करके उसी जाल में जा कर के फंस गए और फड़फड़ाने लगे। इतने में क्या हुआ, उड़ती हुई कबूतरी आई। कबूतरी देखती है मेरे प्राणों के टुकड़े, दोनों बच्चे फंस गए हैं जाल में। क्या कबूतरी अपने दोनों बच्चे को बचा सकती है क्या? बचा तो सकती नहीं। अब कबूतरी विलाप करने लगी कि मेरे प्राणों के टुकड़े, दोनों बच्चे फंस गए। कबूतरी भी प्रेम के कारण से जाकर के उसी जाल में फंस गई। इतने में कबूतर आया। कबूतर ने देखा मेरे प्राणों के टुकड़े, दोनों बच्चे फंसे हुए हैं, मेरी अर्धांगिनी पत्नी भी फंस गई है। क्या कबूतर उस कबूतरी और बच्चे को बचा सकते हैं क्या? बचा तो नहीं सकते। विलाप करने लग गए। इतना प्रेम उमड़ा कि स्वयं जाकर के कबूतर भी उसी जाल में फंस गया। व्याधा का काम बन गया। दोनों कबूतर, कबूतरी और दोनों बच्चे को लेकर के अपना घर चले गए। का ये तो दृष्टांत है, यही हाल हम लोगों का है। कबूतर और कबूतरी से विशेष नहीं है। देख रहे हैं कि हमारे सामने हमारे पिता, दादा, परदादा कितने चले गए। आज जो बचे हैं उनके मन में होता है कि हमको भी जाना है एक दिन। कहते हैं यह प्राप्त मानुषम लोकम मुक्ति द्वारम अपावृतम गृहेश खगवत्सक्तम तस्मारूढ़म च्युतम विदु। जो कपोत के समान, माना कबूतर के समान घर गृहस्थी में जो रचे पसे रहते हैं, यह प्राप्त मानुषम लोकम, यह मनुष्य शरीर क्या है, मुक्ति प्राप्त करने के लिए। यह प्राप्त मानुषम लोकम मुक्ति द्वारम अपावृतम, यह मुक्ति का दरवाजा है। यह मनुष्य शरीर, मानव शरीर, ऐसे शरीर को प्राप्त करके जो विषय में ही लालन पालन में लगे रहते हैं, मानो बहुत ऊंचा चढ़ करके नीचे गिर गए। देखो जी, शास्त्र में बताया गया है जो पहले से गिरा हुआ है वो गिर के कहाँ जाएंगे। जब मैं बनारस में रहता था तो देखा कि डोम सब जो जलाते हैं ना श्मशान घाट में, जला भी रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, पान भी खा रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं, कोई घृणा नहीं। और कटिहारी लोग जला के चले जाते हैं। अगर लकड़ी बच जाता था तो गंगा जी में सबको भसा करके जो अच्छे लकड़ी थे ले आकर के और घर में उसको फाड़ करके चला और उसमें भोजन भी बनाते थे, उसको कोई घृणा नहीं। मुर्दा के ऊपर बढ़िया बढ़िया वस्त्र रहता तो उसको भी ले आकर के आयरन करके फिर बेच भी देता था। तो सब करेंगे क्या? तो शास्त्र में यही दिया है, जो पहले से गिरा हुआ है वो गिर के कहाँ जाएगा? जो ऊपर है वो न गिरेगा, और जो जितना ऊंचाई पर चढ़ता है गिरेगा तो उतना ही चोट लगेगा ना। तो 84 लाख
जितने प्रकार के शरीर हैं सबसे उत्तम बताया गया है मानव शरीर। इस शरीर से अगर मुक्ति को नहीं प्राप्त किया तो यही हुआ, ऊपर से नीचे गिरना हुआ। पशु योनि में चले जाएंगे, वृक्ष योनि में चले जाएंगे, कीड़े मकोड़े के शरीर में चले जाएंगे। तो यह मानव शरीर मिला है किस लिए? मुक्ति प्राप्त करने। कल खना हम लोग पाठ में भी सुना 4 प्रकार की मुक्ति होती है। चतुर्विधा तो या मुक्ति मधुपासनया भवेत्। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा था कि मेरी उपासना के द्वारा 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त करते साधक। चतुर्विधा तो या मुक्ति मधुपासनया भवेत्। यं कैवल्य मुक्तिस्तु केनोपायो न सिद्ध्यति मांडुक्य मेकमेवाला मुमुक्षु नाम विमुक्ति। तो 4 प्रकार के कौन कौन मुक्ति होते हैं? सालोक्य मुक्ति, समीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति कहते हैं उपास देव की लोक की प्राप्ति। जैसे भगवान विष्णु की आप उपासना करते हैं, उपासना करते करते भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त कर गए, उसको कहते हैं सालोक्य मुक्ति। समीप्य मुक्ति, भगवान की उपासना करके भगवान की समीपता प्राप्त कर लिए। जैसे मुख्यमंत्री होते हैं, दूसरा उप मुख्यमंत्री होते हैं, है ना, समीप में रहते हैं। उसी प्रकार भगवान की उपासना करके भगवान की समीपता प्राप्त कर ली। और तीसरी मुक्ति बताया सारूप्य मुक्ति, भगवान के सदृश रूप प्राप्त कर लेना। जैसे भगवान 4 भुजा है, चारों भुजाओं में अस्त्र है, शंख है, पद्म है, चक्र है, अनेक प्रकार के अस्त्र बताया गया। तो भगवान के सदृश रूप को प्राप्त कर लेना, इसको कहा सारूप मुक्ति। और सायुज्य मुक्ति उसको कहा भगवान के शरीर में मिलके एक हो जाना, है ना, मतलब भगवान के अपने इष्ट देव के शरीर में मिल जाना। लेकिन ये 4 प्रकार के मुक्ति प्राप्त करने पर भी आवागमन का चक्र नहीं समाप्त होता। जैसे आप लोगों को दृष्टांत रूप में समझाऊं, आप लोगों ने सुना होगा कि सनक सनंदन सनत कुमार जब वैकुंठ धाम गए और भगवान के द्वारपाल ने रोका तो उनको श्राप दे दिया कि तुम भगवान के स्थान पर रहने लायक नहीं है। तो फिर वही जो श्राप दिया जय विजय को, तो वही श्राप दिया कौन बन गया? कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में आए हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष। वहां पर भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया था, बराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। तो वहां पर वर्णन आया है कि दोनों के शरीर से जो उनका प्रकाश जो निकला तो उनके जो है भगवान के शरीर में ही समा गए हो। फिर उसका दूसरा जन्म हुआ रावण और कुंभकर्ण के रूप में। वहां पर भी भगवान श्री राम ने रावण और कुंभकर्ण का वध किया था। उनके भी शरीर से जो तेज निकला भगवान श्री राम के शरीर में समा गए। फिर वही रावण कुंभकर्ण द्वापर युग में शिशुपाल और दंत्रवक्त्र बने। वहां पर भगवान कृष्ण ने उनका वध किया था। तो वहां पर भी शिशुपाल के और दंतवक्र के जो तेज निकला भगवान कृष्ण के शरीर में समा गए। समा जाने पर भी बार बार जन्म हुआ कि नहीं हुआ? इसी को आवागमन कहते हैं। तो कहते ये 4 प्रकार के मुक्ति को प्राप्त करने पर भी जन्मना मरना चक्र नहीं छूटता है। तो किस मुक्ति से जन्म मरण का चक्र छूटेगा? तो कैवल्य मुक्ति बताया, जिसको विदेह मुक्ति कहते हैं।
कैवल्य मुक्ति कैसे प्राप्त होगा? गुरु महाराज कहते हैं स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य हो के पार। जब पांचों शरीर को साधना के द्वारा आप पार कर जाएंगे तब कैवल्य मुक्ति प्राप्त होगा। उसी को विदेह मुक्ति कहते। यस्मात् ज्ञानात् प्रपंचस्य विमोचनम जायते तज ज्ञानम मुक्ति। जिस ज्ञान से प्रपंच छूट जाए, जिस ज्ञान से प्रपंच छूट जाए, सारे बंधन आपका छूट जाए। बंधन कितने प्रकार के हैं? कल स्वामी निर्मलानंद स्वामी से सुन रहे थे। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर बंधन त्रिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। अन्नाती के कहीं नाती हो गए फिर कहो कौन ठिकान। चौलड़ पचलड़ 17 रस्सी बांध दियो तो ही बहुविधि तान। कैसे छूटन वही तुम्हारी गाढ़े बंधन बदे निदान। बंधन पर बंधन है, स्थूल बंधन तो आपका छूटा नहीं। जब तक स्थूल बंधन नहीं छूटेगा। देखो गुरु महाराज के प्रवचन में है सूक्ष्म शरीर का बंधन क्या है? स्थूल शरीर। और कारण शरीर का बंधन क्या है? सूक्ष्म शरीर। और महाकारण शरीर का बंधन क्या है? कारण शरीर। और कैवल्य शरीर का बंधन क्या है? महाकारण शरीर। जब तक आपके जड़ चेतन अलग नहीं होगा, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मिर्सा छूटत कट नहीं। जड़ और चेतन, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, जड़ और एक कैवल्य चेतन, जब तक ये जड़ चेतन से अलग नहीं होंगे तब तक न तो अपने स्वरूप का ज्ञान होगा और न तो परमात्मा का साक्षात्कार। ये जड़ चेतन का जो ग्रंथियां कैसे छूटेगा? इसीलिए कि ध्यानाभ्यास की आवश्यकता है ना। जिमि दूध के मथन से निकसद है घ्यू जतन से, तिमि ध्यान के लगन से पर ब्रह्म लेने आ रहा। जैसे मथानी से दूध मत करके घी निकालते हैं ना, अलग करते हैं, उसी प्रकार ध्यान रूपी मथानी से हम जड़ और चेतन को अलग करेंगे। इसीलिए हनुमान जी को उपदेश दे रहे हैं एक तत्व दृढ़ाभ्यासाद्यावन्न विजितम मनः परिच्छिन्न चिद्दर्प स्वनिगृहीतेन्द्रिय द्विषः पद्मिनी व हेमंते क्षयंती भोगवासना। हे पवन सुत हनुमान, एक तत्व का दृढ़ाभ्यास करो। जैसे हेमंत काल में कमल गल जाता है, कमल देखें आप लोग, कमल का जो पत्ता होता है, आप जाएंगे बसंतराय एक है झारखंड में, वो बहुत बड़ा तालाब है, कभी सूखता नहीं है जल, और ठंडी दिन में वो कमल का पत्ता गल जाता है। कहा उसी प्रकार एक तत्व के दृढ़ाभ्यास करने से आपकी भोग वासनाएं समाप्त हो जाए। एक तत्व क्या है? अपने तीनों दृष्टिधारों को एक करो। गुरु महाराज कहते सुषमनिया में मोरी नजर लागी। कैसे नजर लागी? अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, असन्मुख बिंदु पकड़ लागी। पहले तन थीर, मन थीर, वचन थीर, सुरत निरत थीर होय, है ना। ध्यान करने के समय शरीर को स्थिर करना पड़ता है, मन को भी स्थिर करना पड़ता है, दृष्टि को भी स्थिर करना पड़ता है। जब ध्यान करेंगे इधर उधर आपका संकल्प विकल्प नहीं होगा, जहां लक्ष्य बताया है वहां देखने के लिए आप ध्यान करिए। ये घंटा बीतते बीतते लगेगा पहाड़ हो जाएगा। और जब मन में संकल्प विकल रहेगा, इधर उधर विचार चला गया, तो ये घंटा कैसे पूरी जगह पता भी नहीं चलेगा, है ना। जिस प्रकार से बताए हैं गुरु महाराज, उस प्रकार से हम लोग एक निशान जहां देखने के लिए कहा है वहां पर देखते रहना है साधक का काम। दृष्टि स्थिर हो जाएगी तो मन का भी आपका स्थिर हो जाएगा। इसीलिए बताया गया या तो प्राण को वश में कर लो, दृष्टियोग साधन करने पर धीरे धीरे श्वास की गति अपनी बंद हो जाता है। श्वास
बहुत कम चलता है। या तो प्राण को स्पंद कर लो या तो वासना का त्याग करो। द्वे बीजे चित्त वृक्षस्य प्राणस्पंदन वासने एकस्मिन् स्त्योच्छिने क्षिप्रम द्वैपी नश्यतः। कहते हैं चित्त रूपी वृक्ष के दो बीज है, प्राणस्पंदन और वासना। कहते एक के क्षय हो जाने पर दोनों नष्ट हो जाएंगे। या तो प्राण को वश में करो या वासना को समाप्त करो। इसलिए इस साधना दृष्टियोग के साधना के द्वारा भगवान श्री राम कहते हैं, हनुमान जी एक तत्व का जड़ा अभ्यास करो, दृष्टियोग करो, अपने दृष्टि धारों को एक करो अपने अंदर। एक दृष्टि करी संशय जाने जोगी का ये सोई। जो अपने दृष्टि धारों को एक करते हैं अपने अंदर में, कहते जोगी असली वही है। गल्ली जोग न होई, सिर्फ गल करने से बात बनाने से जोग नहीं होगा। अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगति भी पाइए। अंजन कहते हैं माया को, निरंजन कहते हैं परमात्मा को। कहते हैं माया में रह करके मायापति परमात्मा का भजन करो, तब आपका इंद्रियां बस में होगा। और पूर्ण रूप से मन का बस कैसे होगा? शब्द खोजी मन बस करे सहज जोग है ये। शब्द साधना के द्वारा ही मन के अस्तित्व नष्ट होता है, इधर नहीं, है ना। सांप बाहर में टेढ़ा मेढ़ा चलता है, जब बिल में जाता है तो सीधा हो जाता है। उसी प्रकार ये 9 द्वार में मन का गति जो है वक्र गति है, टेढ़ा है। जब अंतर के नाद सुन लेता है तब ये मन का गति छटपटी समाप्त हो जाता है। साधो शब्द साधना कीजिए, जही शब्द से प्रकट भइए सोई शब्द गई लीजिए। जिस शब्द से यह सारा संसार विश्व उत्पन्न हुआ है, कहते उस शब्द को पकड़ो, आदि शब्द को। तो संत मत में यही 4 प्रक्रिया है। मन को बस करने के लिए पहले एक नाम का जप करें, जप करते करते मन एकाग्र हो जाए। देखो प्रारंभिक में सबका मन भागता है। भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन है, और तब अर्जुन क्या कहते हैं? चंचलम ही मन कृष्ण परमाति बलवदृढ़ तस्याहं निग्रह मन्ये वायुरिव स्वदुष्करम। ये प्रभु ये मन बड़ा चंचल है। जैसे वायु को वश में करना बहुत कठिन है, उसी प्रकार मन को काबू करना बहुत कठिन है। तो कहते हैं प्रारंभ में तो मन भागता ही है। भगवान भी समर्थन करते, असंशय माँ बाहु, तुम जो कहते हो ठीक ही कहती है, मन बहुत भागता है, बहुत चंचल है। तब अर्जुन पूछते हैं, प्रभु आप कहते हैं मन बहुत चंचल है, आप भी समर्थन करते हैं, तो क्या बस में नहीं होता है? कहाँ होता है? कहा कैसे? अभ्यासे नु तो कंतयो वैराग्य न चक्रियाते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये मन काबू में होते हैं। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्तो नियम एतो तदात्मन्य वसम नयेत। जैसे लक्ष्य से मन भागे उसको लोटा लोटा के जप में लगाओ, जैसे मन भागे उसको लोटा लोटा को जप में लगाओ। इसी को प्रत्याहार कहते हैं। गुरु महाराज भी कहते हैं, जहाँ जहाँ मन भाग जाए तहाँ तहाँ से तत्क्षण फेर ले आय लगाइए देह में अपने। तो जैसे मन भागे उसको लोटा लोटा के जप में लगाइए। जप करते करते मन एकाग्र हो जाए तो जप से संबंधी इष्ट का ध्यान करें। जिसका हम ध्यान करेंगे उसके अंदर जो गुण होगा वो आपके अंदर आ जाएगा, तब दृष्टियोग करने की क्षमता आएगी। यही बात तुलसी साहब ने कहा था, ये तकी तकते रहो मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो गर चाहे तो जलवा पिया। अगर तुम अपने अंदर प्रकाश को देखना चाहते हो, तड़क भड़क को देखना चाहते हो, जहां मैं निशाना बतलाया देखने का वहां देखते रहना। जैसे दृष्टिधार एक होगा वैसे बिंदु का दर्शन होगा। और जहां बिंदु है वहां शब्द भी है ना, बिंद में तह नाद बोले रैन दिवस सुहावना। बिंदु में नाद उत्पन्न होते हैं, तो अनहद नाद है हम लोगों के अंदर। उस अनहद नाद में सदगुरु बताएंगे एक शब्द को पकड़ने के लिए दाएं तरफ का पकड़ना है कि बाएं के तरफ का पकड़ना, यही संकेत आपको ध्यान के समय बताएंगे, जब दीक्षा लेंगे तब बताएंगे।
देखो सत्संग में सब बात कहा जाता है, लेकिन जब तक दीक्षा नहीं लेंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ पल्ला पड़ेगा नहीं। अब दीक्षा भी ले लिए, अगर साधना नहीं करेंगे तो पर भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम लोग समय समय पर ध्यान करें, सत्संग करें, तो हम लोगों का यह लोक परलोक दोनों सुख में होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। आज साप्ताहिक